पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत अगली 11वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 मई 2022 को जारी कर दी है। 10 करोड़ से अधिक किसानों को यह पैसा मात्र एक क्लिक में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। अगर आप इस योजना की इस किस्त का इंतजार कर रहे थे और अभी तक आपको पैसा मिल चुका है या फिर नहीं मिला है, तो ये छोटा सा वीडियो पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि यह जो 31 मई को पैसा दिया गया था वो सिर्फ ई-केवाईसी वाले किसानों को मिला है या फिर जिनको अभी तक ई-केवाईसी नहीं हो पाई है उन्हें ही मिल चुका है। अगर आपको ये जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखना। और उसके बाद हम बात करते हैं जिनका पेमेंट मोड आधार था और जिनका पेमेंट मोड अकाउंट शो कर रहा था बेनिफिशियरी स्टेटस में, इनमें से कौन से किसानों को पैसा मिला है, कौन से किसानों को पैसा मिलेगा आगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और बहुत सारे किसानों का सवाल है कि पहले हमारे किसी दूसरे बैंक में पैसे आते थे, अब किसी दूसरे बैंक में किस्त आई है। जो 31 मई को किस्त जारी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये किसी दूसरे बैंक में किस्त आई है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये पैसा आपको मिला है या फिर नहीं मिला है, तो पूरा जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको पीएम किसान के पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है बेनिफिशियरी स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आधार नंबर, अकाउंट नंबर का ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पर किसान के आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपके सामने बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी किस्त मिलनी हो, जैसा कि यहाँ पर इस किसान को 10वीं किस्त मिलनी है, हो सकता है कि आपको 11वीं किस्त मिलनी हो, 8वीं, 7वीं, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, जो भी किस्त आपको मिलनी हो। यहाँ पर अगर आपको 10 किस्त से नीचे मिलनी है तो पेमेंट प्रोसेड लिखा होगा, जो कल किस्त आपको मिली है या फिर अभी तक नहीं मिली है। या फिर आपको 11वीं किस्त मिलनी थी तो 11वीं किस्त का ऑप्शन अभी अपडेट नहीं हुआ है। 1 या 2 दिन में बेनिफिशियरी स्टेटस अपडेट होने की उम्मीद है, जब यहाँ पर आपके 11वीं किस्त का ऑप्शन अपडेट हो जाएगा और उसमें आपकी किस्त है वो क्रेडिट दिखाने लग जाएगा, यानी पेमेंट डन शो करने लगेगा। अब हम बात करते हैं पीएम किसान योजना का पैसा ई-केवाईसी वाले किसानों को मिला था या फिर नहीं मिला था। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर जवाब दे देता हूँ कि ये पैसा सभी किसानों को दिया गया था, चाहे ई-केवाईसी आप 31 मई से पहले करवा लें, चाहे 31 मई को करवा लें या फिर 31 मई के बाद करवा लें। ये जो पैसा दिया गया है ये बिना ई-केवाईसी किसानों को दिया गया है। इसमें ई-केवाईसी मैंडेटरी नहीं रखी गई थी, क्योंकि ई-केवाईसी अभी 50% ही कंप्लीट नहीं हो पाई है। और 50% ई-केवाईसी कंप्लीट न होने की वजह से सरकार ने फैसला लिया कि यह जो किस्त दी जाएगी वो बिना ई-केवाईसी किसानों को दी जाएगी। और अगली जो किस्तें मिलनी है, जैसा कि अभी 12वीं, 13वीं जो किस्तें मिलेगी, उसमें ई-केवाईसी को पूरी तरह मैंडेटरी रखा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने आधार ई-केवाईसी करवा लें। अगर आप वंचित किसान हैं ई-केवाईसी से, तो यह किस्त आपको बिना ई-केवाईसी मिल चुकी है या फिर अभी तक नहीं मिली है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। अब हम बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस किसान का पेमेंट मोड आधार है। अगर यहाँ पर पेमेंट मोड अकाउंट होता तो क्या पैसा मिलता? तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट मोड जिन किसानों का आधार है उन सभी किसानों को पैसा मिल चुका है। लेकिन जिन किसानों का पेमेंट मोड अभी अकाउंट शो कर रहा है, उन किसानों की 2 कंडीशन है। उन किसानों को पैसा मिला भी है और नहीं भी मिला है। पेमेंट मोड अकाउंट होने की वजह से बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि उनका पेमेंट मोड आधार नहीं होने का मुख्य कारण यही था, क्योंकि उनके बैंक में आधार के साथ कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं था और एनपीसीआई किसी भी बैंक में नहीं लिंक था। एनपीसीआई लिंक नहीं होने की वजह से उनका पैसा नहीं मिल पाया और उनका पेमेंट मोड आधार नहीं हो पाया। अगर पेमेंट मोड आधार हो जाता तो यहाँ पर इन सभी किसानों का पैसा भी ज़रूर आ जाता। लेकिन बहुत सारे किसानों का पेमेंट मोड अकाउंट होते हुए पैसा मिला है, क्योंकि उनके बैंक में एनपीसीआई जुड़ा हुआ था, यानी आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक था। उसका कोई मतलब नहीं रहा जब पेमेंट मोड आधार हो या फिर अकाउंट हो। अगर आपके बैंक के साथ एनपीसीआई जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपका पेमेंट मोड जो भी हो आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर आपके बैंक के साथ एनपीसीआई नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर आपको मतलब रखना है, क्योंकि ये पेमेंट मोड आधार तभी होगा जब आपका एनपीसीआई लिंक होगा, वरना यहाँ पर आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड हो जाएगा और यहाँ पर या फिर पेंडिंग रह जाएगा। तो यहाँ पर सभी किसानों के बैंक में एनपीसीआई लिंक होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे किसानों के किसी दूसरे बैंक में पैसे आए इस बार। पहले किसी दूसरे बैंक में पैसे आते थे पीएम किसान योजना के 2000 रुपये। तो यह भी यही कारण है, आपका जो पहले पेमेंट मोड अकाउंट था, यानी पहले अकाउंट बेस पर पैसा आता था, जो भी आपने फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिए थे उसी में पैसा आता था। लेकिन अब सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है।
अब सभी किसानों को पैसा आधार बेस पर दिया जाएगा। यानी जिन किसानों को पहले पैसा मिल रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा में, अगर उनके आधार कार्ड के साथ जो भी एनपीसीआई दूसरे बैंक में लिंक है, यानी एसबीआई में लिंक है, तो अब पैसा एसबीआई में आएगा। पहले दूसरे बैंक में आता था, अब दूसरे बैंक में आएगा, क्योंकि अब उनके आधार के साथ कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक है और उसमें एनपीसीआई जुड़ा हुआ है। तो यही मैं आप सभी को बताना चाहता था। क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आप थोड़ा सा वेट और कीजिएगा। आज शाम तक या फिर कल सुबह तक भी किसानों को कुछ एक पैसा मिलेगा, जो किसान अभी वंचित हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। फिर भी अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको पहले पैसा मिलता था, अब आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होगा उसमें एनपी से आवश्यक जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका पैसा आएगा। और आपके पेमेंट मोड चाहे आधार हो, अकाउंट हो, आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन आपका एनपी से लिंक होना ज़रूरी है। और आपका पीएफएमएस अभी एक्सेप्ट होना चाहिए, आधार वेरीफाई होना चाहिए। और अगली अगर 10वीं किस्त या फिर 10वीं किस्त नीचे मिलनी है तो पेमेंट प्रोसीड ही शो कर रहा होगा, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। 11वीं किस्त का भी ऑप्शन अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो 1 या 2 दिन का वेट कीजिए, कल तक का समय आपको मिलेगा, यानी 1 या 2 जून तक पैसा किसानों को मिलता रहेगा। तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारी वेबसाइट का, वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम लेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।